हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। इस वीडियो में हम एएमयू की क्लास 11 साइंस के कैसे क्रैक करें एंट्रेंस को वो जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो करना क्या है, आपको स्किप नहीं करना और कुछ भी करना है और जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करना है। ठीक है, बहुत इजी वे में बताऊंगा, बहुत आसान चीज़ें बताऊंगा। ऐसा नहीं है मैं आपको कुछ कह दूंगा ये बुक्स पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये करके आ जाओ। तो बेसिक सी जो बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा और जो आपको काम देने वाली हैं वो बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बात ये है, फर्स्ट थिंग आपको देखिए, जो एंट्रेंस डेट है वो है आपकी 21/5। आपको पता चल गई होगी एंट्रेंस डेट, शायद आपको ये भी ना पता हो, ये भी आपको पता चल गई। 21 जून है आपकी, ठीक है, नहीं मई, सॉरी 21 मई हो गई आपकी। मई में आपका एंट्रेंस है, तो आपका मार्च ऑलमोस्ट आपका आधा हो चुका है। ठीक है, अब क्या बचा है आपको, में 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में अब कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्रैक करना है। मे बी ये वीडियो 1 महीने बाद कोई देख रहा हो, 10 दिन पहले देख रहा हो। तो बात ये है, अगर आप 10 दिन पहले देख रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर 1 महीने पहले भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास टाइम है। अगर आप कहते हैं 1 महीने में हमारा एंट्रेंस क्लियर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल श्योरली आपका एंट्रेंस क्लियर हो सकता है, क्योंकि जो एंट्रेंस सिलेबस है, क्या क्या है सिलेबस। फर्स्ट थिंग है आपकी साइंस। साइंस जो है वो 50 मार्क्स की आएगी। ये साइंस आएगी कहाँ से, कोई बैचलर्स का, किसी बीटेक का, बीएससी का कोर्स तो है नहीं है। ये वो वाला सिलेबस है जो आप अभी 9th और 10th में पढ़ के आए हैं। ऐसा होता है ऑलमोस्ट 70% के आसपास आपका 10th वाला आता है, क्योंकि और वो आप रिसेंटली भी पढ़ के आए होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है। और आपके फिर मार्क्स, ये आधा 30 मार्क्स का है मैथ्स आपका मोस्टली स्टूडेंट्स मानते हैं कि हमारे वीक है, यह आता नहीं है, यह लगता है कि हमारे यहाँ पे मार्क्स कट होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों कट होंगे, आपके पास टाइम है, प्रिपेयर कीजिए। कहाँ से प्रिपेयर करना है, और ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो साइंस के एंट्रेंस है उसकी मैथ्स है थोड़ी टफ लेवल की आती है, और जो कॉमर्स वाली है वो इजी लेवल की आती है। टफ भी वो टफ नहीं कि बाहर से ही आ जाएगा, कुछ अलग से क्रिटिकल आपको बना देंगे। सीधा सीधा आपके बुक से आएगा, आपके कोर्स से आएगा। बस आपको करना क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करना है उसे। तो ये कहाँ से प्रिपेयर करें, सबसे पहली चीज़ कहाँ से प्रिपेयर करेंगे आप, एनसीईआरटी पकड़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी आपके पास, सबके पास होगी 9th और 10th की। ऐसा होता है बहुत बार, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर एनालाइज करेंगे, इन सबसे पहले आपको करना क्या, लास्ट ईयर के पेपर एनालाइज करने हैं। लास्ट ईयर कितने साल के, अब कंसेप्ट बना रखा है 10 साल के हम पेपर सोल्व करेंगे। 10 साल के क्यों करने हैं, कौन 10 साल पहले का आपका एंट्रेंस रिपीट हो रहा है। रिपीट हो जाता है क्योंकि वो भी एनसीईआरटी से बना था, ये भी एनसीईआरटी से। आप 4-5 साल के भी कर लेंगे रिसेंट पेपर्स, उन्हें एनालाइज कीजिए। एनालाइज कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। उसमें करना ये है, आपको एक एक पेपर उठाएंगे, ये कितने पोर्शन का, कौन सा साइंस का, फिजिक्स से कितना आया है और किस लेवल के आ रहा है, उससे पहले कब आया था। तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, या पैटर्न दिखेगा भी या नहीं लगेगा, हाँ भाई ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस। फिर आप देखेंगे ना कि एनसीईआरटी, फिर आप पढ़ेंगे कि यार ये तो सिंपल सेम लाइन में आपका पूछा गया था क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता कि उसकी आपकी लैंग्वेज चेंज करते हैं, थोड़े बहुत की करते हैं, मतलब मोस्टली की लैंग्वेज भी सेम रहती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप ध्यान से पढ़ेंगे, गाइड वगैरह के चक्कर में मत पढ़ा करें। गाइड क्या है, सिंपल एक रिवीजन टाइप रखिए उसे। अगर आपने ले लिया, ये लेने वाले हैं, मेंटलिटी बनी हुई है, मैं कभी गाइड से पढ़ा ही नहीं है, मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ता हूँ। गाइड से क्या होता है, 100 पेज की अगर कोई बुक है उसे 20 पेज में करके दे देते हैं। एक बात बताइए, जो 80 पेज बचे थे मैं, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये जो इन्होंने गाइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट लाइंस दे दी हैं, सिर्फ उससे ही थोड़ी पेपर बनेगा। कोई आपका एग्जामिनर गाइड से, किसी गाइड से पेपर नहीं बनाता। गाइड बस एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीज़ें उठा लेते हैं। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाएंगे आपसे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। तो गाइड आप पढ़े ना पढ़े वो मैं आपको कोई सजेशन नहीं दूंगा। एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन टाइप ले सकते हैं, वरना अपने 200, 300, 400 रुपये वेस्ट ही करने आपको। ठीक है, मेरा कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आप सजेस्ट नहीं करूँगा। लास्ट ईयर के पेपर ज़रूर खरीदिए, उसकी बुक्स भी आती हैं, वैसे प्रिंट भी आते हैं। अगर आप अलीगढ़ से एएमयू से ही हैं तो मैं बता दूंगा आपको, लाइब्रेरी के वहाँ से मिलते हैं, आप मिल जाएंगे आसानी से, शमशाद से भी मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको। इसके बाद आपने रिवीजन किया साइंस का,
थर्ड जो पोर्शन है, फोर्थ पोर्शन है आपका, एक तो जीके है, एक है इंडो इस्लामिक। इंडो इस्लामिक में देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी, मतलब अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि नबी के बारे में पूछा जा सकता है और आपके सर सैयद के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चंस होते हैं, कब एस्टेब्लिश हुई, किसने एस्टेब्लिश की, कौन कौन था, और किसी फैकल्टी का नाम पूछ लिया, बिल्डिंग का नाम पूछ लिया, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है, या ईयर कब, कौन पहले कॉलेज का नाम क्या था, इस तरह से। तो आपको एक बार पढ़ेंगे भी ना, क्योंकि एमसीक्यू में आते हैं तो आप एकदम आंसर दे देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है बिल्कुल आप बिल्कुल आसानी से दे देंगे, तो वो थोड़ा क्रिटिकल करके ही ऑप्शंस देते हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़ के जाइएगा। स्पेलिंग वगैरह भी कुछ भी आपका कहीं भी कन्फ्यूजन कर सकते हैं। जीके इसका तो कोई कुछ बता ही नहीं सकता, तो जीके आप बेसिकली कोई गाइड वगैरह में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें से, लेकिन यही होता है, सब तो आएंगे नहीं, तो टॉपिक्स आप देख लेना, टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, अवार्ड्स, ये सब चीज़ें आते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आप पढ़ लेना, अवार्ड्स के, स्पोर्ट्स के, ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं, और हाई लेवल के नहीं। आप जीके की इतनी मोटी मोटी ल्यूसेंट की बुक्स उठा के पढ़ने लगे तो 10 मार्क्स के लिए अपना इतना टाइम वेस्ट मत करना। मेन चीज़ है इन दो पे ध्यान दीजिएगा, और इंडो इस्लामिक मुझे लगता है फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि पता सबको होता है, भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता, तो थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, एएमयू के बारे में देख लेंगे और उसके बारे में देख लेंगे। अब आपको यहाँ से प्रिपेयर करेंगे 2 महीने में स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। देखिए अब कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब मैं कहूँ अपने बारे में कहूँ, मैथ्स में तो 20 दिन में अपना टारगेट बना लूँगा। चैप्टर देख लिया मैंने, 30 चैप्टर्स हैं या 20 हैं, 18 जितने भी हैं, दिन के हिसाब से बना लिया कि एक दिन में 2 चैप्टर मुझे करने ही करने हैं। क्योंकि अब ये मत सोचिए कि आपके एग्ज़ाम होने वाले 1 साल मिलेगा, यहाँ आपके 2 महीने हैं। ये मत सोचिए यार एक दिन में 4 चैप्टर कैसे कर लूँगा, 5 चैप्टर कैसे कर लूँगा। कर सकते हैं, क्योंकि और लोग मे बी 15 चैप्टर 10 चैप्टर भी कर रहे हो दिन में, वो मैं बता रहा हूँ, आइडिया बता रहा हूँ, ये नहीं 10-15 हो भी सकते हैं। देखिए 10-15 भी कर सकते हैं, सुबह शाम लगे रहिए। 2 महीने दे दीजिए अपने आप को, खुद को, मतलब खुद को नहीं देने, अपने करियर को। आप एएमयू में चले जाएंगे, फिर आपको एक वे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 महीने अच्छे से प्रिपेयर कर लें, सारा टाइम इसे ही दे, सब मोबाइल गेम रील ये सब छोड़ दीजिए, इसे टाइम दीजिए। 2 महीने बाद वहाँ जाके सब करना, घूमना फिरना, आज़ादी मिल जाएगी। घर से बच्चे आज़ादी तो होना चाहते हैं, सच बात है ये तो, ठीक है, इसलिए बाहर जाते हैं। तो अब आपको करना क्या है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इन चीज़ों को। बाकी कोई कन्फ्यूज़न मुझे तो लगता नहीं इनके अलावा कहीं कन्फ्यूज़न होगा या कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब 2 महीना आपको साइंस का स्ट्रेटेजी बनाइए। साइंस में क्या होता है, 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब उन्हें डिवाइड कीजिए, इतने दिन में मुझे इतना करना है, और 1 महीने में, अब जो मैं बता रहा हूँ ना उसे ध्यान से रखना है, 1 महीने में इसे पूरे को क्लियर कर लीजिए। फिर 1 महीना क्या करेंगे, 1 महीना फिर एनसीईआरटी, फिर 10 दिन में उसे दोबारा से इससे 10 दिन में कीजिए, क्योंकि एक बार पढ़ ही लेंगे। और ऐसे कीजिए कि आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, हम इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन देख रहे हैं उसका कोई ऑप्शन ना देखना पड़े। आप कहते हैं ना अगर भाई बहन के साथ पढ़ रहे हैं कि ऑप्शन दे, वो चीज़ मत रखिए, क्वेश्चन देखते ही आंसर बता दें। ऐसा होना चाहिए, वहाँ जाए तो क्वेश्चन पढ़ें और आपको आंसर याद हो, ये आंसर है, क्योंकि स्पेलिंग का या कुछ, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे। तो कभी पेपर में आप ऑप्शन पहले मत देखिएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, सीधा आंसर सोचना है, मन में हाथ रख के, फिर हाँ ठीक है ये तो रहा, फिर कर दिया काम। उसके बाद आपको करना क्या है, OMR शीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। OMR शीट का ऐसा होता है किसी ने फिल नहीं की होती, एक गलती भी हो जाती है, अगर उसमें रोल नंबर की जगह ये सर्कल्स होते हैं तो आपने इस वाले में कर दिया और यहाँ फिल करना था, तो वो गलत हो जाता है। कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता, उसमें बहुत दिक्कत होती है, रिजेक्ट भी होती हैं बहुत सारी। इस वजह से आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मे बी यहाँ पे गलती थी, ठीक है। वैसे उसमें लिखने का भी ऑप्शन होता है अगर कंप्यूटर नहीं करता, लेकिन कर लेते हैं। स्टिल आपको OMR फिल करनी आनी चाहिए। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बना दूंगा मैं, एक OMR कैसे फिल करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे कैसे पता लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, आप जानना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताया करें ना। कमेंट सेक्शन किस लिए है, कमेंट सेक्शन इसलिए है कि सर थैंक यू वेलकम ये सब करने के लिए, वो तो ठीक है, थैंक यू वेलकम होता रहता है, आपको अच्छी लगती है वीडियो, आप कमेंट करते हैं अच्छी वीडियो सब, लेकिन अपनी सवाल तो भी रखिए ना।
वो चीज़ें आप कमेंट में बताया करिए। बाकी इंस्टाग्राम आईडी भी अगर आपको शर्म आ रही है कमेंट करने में, आपको बहुत ज़्यादा पर्दे वाले हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी नंबर वगैरह के लिए कमेंट मत कीजिए, मेरे पास ऑलरेडी इतनी कॉल्स आती हैं मतलब और चीज़ों के जॉब वगैरह से रिलेटेड, तो यहाँ पे कम इंस्टाग्राम तक लिमिट रखते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा ज़रूरी होता है मैं खुद नंबर दे देता हूँ, कहता हूँ कि कॉल करके मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बात आती है लास्ट ईयर के, आपने पेपर भी कर लिए, 1 महीने में पहले करेंगे, फिर 10 दिन के अंदर करेंगे। अगर देखिए आप एक कहेंगे 1 महीने में कैसे होगा, ये नहीं हम कर नहीं पाएंगे, तो रहने दीजिए, मत देखिए वीडियो, मत अपने इन व्यूवर्स में काउंट कीजिए कि 10,000 बच्चों ने देख लिया और 10 का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो तो टाइम वेस्ट हुआ ना। तो फॉलो कीजिए जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। आप 1 महीना इसमें आप 1 महीने में आपने कर लिया, फिर 10 दिन में दोबारा से रिवीजन करेंगे, फिर 20 दिन बचेंगे। 20 दिन में आप करना क्या है, 20 दिन में आपको आराम करना है, आराम नहीं करना बिल्कुल। आपको 1-2 दिन पहले आप पढ़ना भी मत छोड़िएगा। जब कहते हैं ना 1 दिन पहले पढ़ना छोड़ देगा, वो भी नहीं छोड़ना, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो एक एंट्रेंस क्लियर हुआ था वो सिर्फ मैं ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल करते वक्त एंट्रेंस के बीच में रास्ते में पढ़ा था, उसमें से 5-7 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए थे। तो वो चीज़ है, एंड टाइम तक आपको पढ़ते रहना है, और एंड टाइम पढ़ने वाला ही ज़्यादातर सक्सेस हो जाता है, जैसे मैं, ठीक है। इस तरह से अब बात आती है उन 20 दिन में आपको फिर से गाइड अगर आपको करने का मन है या आपको कोई एक्स्ट्रा बुक करने का मन है तो तब कीजिए। ऐसा होता है कुछ साइंस और मैथ्स की गाइड बुक्स हैं, साइड बुक्स हैं, उसमें इजी लैंग्वेज में होता है, ठीक है। वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं उन 20 दिन में। अदरवाइज़ आप इन्हें ही रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवाइज इसलिए करना है, 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब 1-1 वर्ड्स का MCQ होता है ना, एक चूज़ करना पड़ता है, तो उसमें कोई भी कंफ्यूज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से करनी है। बहुत अच्छे से मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है, बस आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। श्योरिटी मैं लेता हूँ अगर क्रैक नहीं हुआ या कहीं पे दिक्कत आ रही है, कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कोचिंग का बहुत पूछते हैं, कोचिंग कहाँ करें सर, हम कोचिंग जाएंगे, कोचिंग कर सकते हैं, ऑब्वियसली गाइडेंस मिल जाता है। ऐसा होता है कि सबके पास बड़े बहन भाई वगैरह नहीं होते। मैं जितना बता रहा हूँ इतना आप कर लें, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बाय चांस आपको कोचिंग करनी है तो वो आप अगर पैसा एक्स्ट्रा है तो कर सकते हैं, ठीक है। कोचिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। क्या आप अलीगढ़ जाते हैं, कहीं और जाते हैं, अपने कोचिंग्स में जाते हैं, फिर पढ़ते भी हैं, आने जाने में 1 घंटा आना जाना वेस्ट होता है, तो वो चीज़ें मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, वो भूल जाइए। कोचिंग वाला अगर कोई देख रहा होगा तो बुरा मानना है तो मान लीजिए। मैं जो स्टूडेंट्स हैं लाइफ एट AMU में, उनका कुछ वेस्ट नहीं होने देना, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, सिलेक्शन होगा। बाकी जो कोई ऐसा कोचिंग होता है या कुछ गाइड वगैरह होते हैं, कोई फ्री में करा रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है, वो मैं आपको सजेस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। वो आप कर सकते हैं, और ऑनलाइन है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता, ठीक है। अब अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट कर देना। बाकी इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सिलेक्शन ना हुआ तो मुझे बताइएगा आप, ठीक है, कि हमने सर ऐसे पढ़ा था और पूरा पढ़ा था। लास्ट ईयर के पेपर भी किए थे और 1 महीने में क्लियर भी कर लिया था, फिर हमने 10-15 दिन में फिर कर लिया था, और अब 20 दिन वो बचे, उनका मैं आपको लास्ट में जवाब बाद में ही देंगे, एंट्रेंस के बाद क्यों बताया था, ठीक है। पढ़ते रहना है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।